प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। आप इस वक्त हमारे साथ में आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस लाइव सेशन में, इसलिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। पास्टर इमैनुअल जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर एक बार उन्होंने ये सुंदर समय हमें दिया है कि हम सब मिलकर एक साथ होकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर का कलाम भी इस प्रकार से कहता है भजन संहिता 133 में कि कितनी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। आइए इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वे सब हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए ये वक्त है, प्रार्थना के साथ हम आराधना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि हम प्रार्थना करें। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा हो। धन्यवाद मेरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपके पवित्र मीठे मधुर नाम को धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि मेरे खुदावन आज का दिन आपने हमारे लिए मुबारक ठहराया। प्रभु जी, आज के दिन को न जाने कितनों ने नहीं देखा होगा प्रभु, लेकिन आपकी ये योजना थी प्रभु कि हम आज के दिन पिता फिर एक बार आपके बच्चों के साथ में मिलकर प्रभु, आपके बेटे बेटियों के साथ में मिलकर आपके नाम की बड़ाई करें प्रभु। इन सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले प्रभु। जितने लोग भी परिवार सहित पिता हमारे साथ में मिलकर आपकी आराधना करते हैं मेरे खुदावन, आप उन सब को पिता परमेश्वर ब्लेस करें, आशीषित करें मेरे खुदावन। हम शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई को चाहते प्रभु, आपकी अगुवाई में ये प्रार्थना चले प्रभु। आपसे विनंती करते मेरे खुदावन, आपने पिता हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते, छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे और ये समय है अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, मन से तन से परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर जो कि पवित्र है उसका भय मानते हुए उसके सम्मुख में बैठे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो ईश्वर, धन्यवाद। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। आइए ये वक्त है पवित्र परमेश्वर के चरणों के निकट में आने का। जिस तरह से मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया था और वो प्रभु के निकट में आकर बैठ गई थी, उसी प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के निकट में ले आए। हालेलुया, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। फिर एक बार गाएंगे, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में।
यीशु के चरणों में ले चल हमें तो पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। यीशु के चरणों में हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यस समय हमें राजा, यस हालेलुया। हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। आँखों में आंसू, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। आँखों में आंसू, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। एक बार गाएंगे, आँखों में आंसू, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। हमको मिला दो यीशु से, हमारे राजा से। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में, राजा के चरणों में, यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी, यीशु मसीह के सिवा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के आगे अपने आप का समर्पण करते हुए कहे, कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी, यीशु मसीह के सिवा। यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वो ही संभालेगा। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। सचमुच में जब हम परमेश्वर के पास में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह के हम चरणों में आ जाते हैं, तो हमें किसी और के पास में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास्टर एक बात बहुत अच्छी कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद आती है। वो अक्सर कहते हैं
जिसने परमेश्वर के आगे कह दिया उसे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। जो परमेश्वर के आगे अपने आंसू को बहाता है उसे किसी और के आगे आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रियो, इस वक्त आप किसी मनुष्य के आगे आराधना नहीं कर रहे, लेकिन अपने जीवित परमेश्वर के आगे आराधना कर रहे हैं। इसलिए अपने पूरे समर्पण के साथ में परमेश्वर के आगे अपने मनों की हर एक बात को कहते हुए उसकी आराधना करें। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो, धन्यवाद ईश्वर। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। याकूब उसके 5 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर का कलाम कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो परमेश्वर की आराधना करें। यदि आप मेरे प्रियो किसी बात को लेकर परेशान हैं, चिंता में हैं, दुखों में हैं, तो आप प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर एक अपने असीम शांति से, एक असीम आनंद से आपको भरने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं।
तेरा चेहरा जो सबसे निराला है, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। धन्यवाद ईश्वर राजा, महिमा हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। और भी हम आपकी आराधना करना चाहते हैं मेरे खुदावन। आप हमारी सहायता करें, आत्मा में भरकर आप हमें इस्तेमाल करें मेरे खुदावन। हालेलुया, महिमा हो ईश्वर राजा। आइए एक गीत को गाकर और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गाइए, इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इजराइलियों के साथ में जिस प्रकार से परमेश्वर हमेशा साथ साथ में चलता था, उनकी अगुवाई को करता था, इन दिनों में, इन 4-5 महीनों में हम देखते हैं हमारे आसपास की स्थिति परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। उसने हर एक चीज़ को अपने स्वर्गीय भंडार से हमेशा हमें दिया। इन सब बातों को धन्यवाद करते हुए इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाइए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। गाइए, हालेलुया, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु
जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंगड़ों को जिसने चलाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, लंगड़ों को जिसने चलाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, वो चंगा करने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो चंगा करने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त प्रार्थना करके हम वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का शुक्रगुजारी की हालत में बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद करें और इस वक्त अपना समर्पण करें परमेश्वर के आगे, क्योंकि इस वक्त हम कलाम को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे बातें करें। हालेलुया, स्तुति हो। पिछला सब भूल गए, मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है प्रभु, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है प्रभु, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, ओ तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। सचमुच में जिस प्रकार से पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है, उसका कहने का अर्थ है जब तक मैं जीऊँ अपने यीशु मसीह की सेवकाई को करते हुए, दुखों को उठाते हुए जीऊँ, और यदि मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर के पास में पहुँच जाऊँगा। सचमुच में जिस चीज़ों को आज हम अपना आधार मानकर चलते हैं, संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ते हुए और परिश्रम करते हुए, जिन चीज़ों को हम पाने के लिए आशीषों की ओर दौड़ते हैं, पौलुस ने उन्हीं सारी चीज़ों को कूड़ा कचरा कह दिया। वो सारी अपने ऐशो आराम की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ा। आज ये वक्त है कि हम भी अपने जीवन की हर एक कमी घटी के साथ में परमेश्वर के साथ में बने रहें, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को
कभी किसी के आगे हाथ फैलाने का अवसर नहीं देता है। कलाम इस प्रकार से कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। मेरे प्रियो, आप यदि अपने पिता पर, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो इस वक्त पूरे समर्पण के साथ में प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मेरे जीवित खुदा, आपने हमें आराधना करने के लिए, प्रत्येक भाई बहनों को हमारे साथ में सहायता करने के लिए सहायता की। धन्यवाद। इस वक्त हम तेरे पवित्र कलाम को सुनने जा रहे हैं प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु मेरे भाई मेरे बहनों के पिता जीवन के विषय में क्या कमी है, क्या घटी है, आत्मिक बातों में क्या कमी घटी है, संसारिक बातों में क्या कमी घटी है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। अपने वचन से पिता अपने बच्चों को आप आशीषित करना और स्वर्गीय भंडार को खोलकर प्रभु उनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करना। मेरे पिता, आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती हूँ, छोटी विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो कि एक बार फिर आज का दिन प्रभु ने आप सभी को मुझे मिला, उसके लिए प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं इसलिए खुश हूँ कि हर एक दिन प्रभु की दया से हमें मिलता है, क्योंकि दाऊद बादशाह ने भजन 3:5 में कहा, मैं लेट गया और फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस संसार का एक एक दिन आपको मुझे प्रभु की दया से मिलता है। तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहे। और मैं पास्टर जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने पेज पर, अपने चर्च पर मुझे निमंत्रण दिया हुआ। और मैं लगभग ये मेरा तीसरा हफ्ता है पास्टर जी के साथ मिलकर हम प्रभु की इबादत करते हैं, प्रभु के वचनों से कुछ अलग अलग बातों को हम सीखते हैं। इसलिए मैं प्रभु को भी प्रभु को महिमा मिले और विशेष करके प्रभु के दास को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका देते हैं कि अपने उनके पेज पर आकर उनके ज़रिए, ताकि आप और मैं वचनों में बढ़ते चले जाए। मैं एक बार फिर मैं मंदुगल बम्बई से आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और मेरे पेज का नाम भी अमन दुग्गल है। तो मैं इसमें मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को मैं सप्ताह में 3 दिन लाइव वहाँ पे रहता हूँ। बाकी के जो 3 दिन मुझे रहते हैं वो मैं बाहर पेज पर रहता हूँ। तो कल भी मेरी लखनऊ के पेज पर एक मीटिंग है, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और लगातार प्रभु इन दिनों में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को लगातार इस्तेमाल करता है, इसलिए सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो विषय जिस पर लोग मनन करने वाले हैं, आज हर एक इंसान ने, हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी को, पैसे को, धन को, संपत्ति को, अपने टैलेंट को, अपनी डिग्री को, हर एक इंसान ने इन सबको मुख्य स्थान दे दिया है। आज के इंसान ने हर एक कामों को मुख्य स्थान दे दिया है। मुख्य स्थान का मतलब है उन्होंने सबसे पहला स्थान अपने कामों को दे दिया है। और आज का जो इंसान है, उन्होंने, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे छोटे रूम में, छोटे घर में रहने वाला या बड़े घर में रहने वाला, चाहे बंगले में रहने वाला, चाहे फ्लैट में रहने वाला, हर एक इंसान ने मुख्य स्थान अलग वस्तुओं को दे दिया। वो सोचते हैं कि हर एक चीज को, रुपयों को पहला स्थान दिया जाए, या नाना प्रकार की हर एक स्थान, हर एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ में मुख्य स्थान पर अनेक चीजों को दे दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोगों ने आज मुख्य स्थान अलग अलग चीजों को दिया है, आज भी उनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम आज भी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाए,
आप चाहते हैं कि आप अपनी सेवकाई में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, आप हर क्षेत्रों से आप अव्वल नंबर पर पहुंच जाए। तो यदि आपने अपने जीवन से मुख्य स्थान किसी और को दिया है, तो मैं आज पवित्र कलाम से चंद बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे मन में दी। प्रभु ने जो बातों को मेरे मन में डाला, यदि आप हर एक बात में मुख्य स्थान प्रभु को देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रभु को देंगे, तो मेरा ऐसा दावा है, मेरा ऐसा चैलेंज है, यदि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट मौका और आपने प्रभु को पहला स्थान दिया या प्रभु को आपने मुख्य स्थान में रखा है, तो प्रभु आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको आगे ही रखेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके सामने मैं 4 विशेष बातों को रखने जा रहा हूं। मेरे साथ लिखा लिए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 33 को पढ़े। हम देखेंगे हमें मुख्य स्थान किसको देना चाहिए। लिखा लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद को पढ़े। हाँ, इसलिए पहले तुम आप बाइबल जब ध्यान से पढ़ोगे तो मेरी आपसे विनती है, यदि आप आपके मोबाइल में, जो अपने इतने अच्छे मोबाइल आप यूज करते हैं, आपके मोबाइल में बाइबल है, तो आप अपनी बाइबल को खोलें और वहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप वचन को शेयर करें ताकि ये लाइव सेशन स्क्रीन पे भी वो वचन आ जाए। जिसको समझ में नहीं आता, जिसको पढ़ना नहीं आता, वो भी इस वचन को पढ़ सकते हैं। यदि आप अपनी बाइबल भी लेकर बैठे हैं तो पवित्र कलाम को खोलें और प्रभु के वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि यीशु ने अपने वचन को पहला स्थान दिया है। इसीलिए मैं वचन को फिर से पढ़वाना चाहता हूँ। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 33 को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, पढ़े। इसलिए पहले तुम, यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, यीशु ने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, ये तुम्हें मिल जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र कलाम में वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 अध्याय के यीशु के पहाड़ी उपदेश थे। आप मत्ती 5 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ यीशु पहाड़ पर चढ़े। फिर मत्ती 6, 7 और मत्ती 8 अध्याय का आप जब पढ़ोगे उसके पहला पद यीशु लिखे, तब यीशु पहाड़ से उतरे। बाइबल ऐसा कहती है ये यीशु का पहाड़ी उपदेश था। और उन दिनों में यीशु के पास भीड़ आती थी, लाखों संख्या की भीड़ आती थी। और वे जो भीड़ थी ना, कुछ खाने को लिए, कुछ पहनने को, कुछ खाने को मिल जाए, वे इसलिए यीशु के पास में आती थी। पर यीशु उनको क्या कहते हैं, और उनके अलावा यीशु आपसे, मुझसे क्या कहते हैं, यदि आपने अपने जीवन में मुख्य स्थान, आपने अपने जीवन में यदि मुख्य स्थान अलग वस्तुओं को दिया है, इसलिए आज और मैं, हम बहुत सारी बातों में, आज भी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, तकलीफें हैं। हम वस्तुओं के पीछे ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, वस्तुओं से बढ़कर आप वस्तु बनाने वालों को ढूंढो, आप परमेश्वर को ढूंढो। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता को खोजो। परमेश्वर के राज्य को खोजो। बाइबल में क्या परमेश्वर का राज्य गुम हो गया क्या? उसके बारे में यीशु नहीं कह रहे। परमेश्वर के राज्य को खोजना मतलब ये है, आप फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दे, पहला दर्जा परमेश्वर को दे, मुख्य स्थान आप परमेश्वर को दे। और जितने ही वचन मैं आपके सामने पढ़वाऊंगा, वहां पे हर एक वचन पे यही लिखा पाएगा पहला क्या काम करना है। और पहली बात हम सीख रहे पवित्र कलाम से, आप पहले दर्जा प्रभु को दे, आप उसके राज्य की खोजे। आप कभी ये ना सोचे कि मैं प्रभु के राज्य को खोजूंगा तो मुझे कुछ वस्तुओं की घटी हो जाएगी। और मैं ऐसा आपसे कहता हूं, यदि आप प्रभु के राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, तो ये संसार की वस्तु प्रभु आपको यूं ही दे देगा, मुफ्त में दे देगा। पर हाय रे, आज का इंसान इस संसारी वस्तु के पीछे 24 घंटे लगा हुआ है, रात और दिन एक कर दी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप तभी समझ में आएगा। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको एक उदाहरण देता हूं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप कंपनी के
सुपरवाइजर से या जो वहाँ पे काम करने वाले, आप उनसे कहते हो कि मुझे साहब से 500 रुपये दिला दो, मुझे साहब से 500 रुपये दिला दो, तो आप मैनेजर को बोलेंगे, मैनेजर उस सर को बोलेगा, वो सर दूसरे सर को बोलेगा। आप वो 500 रुपये के लिए 3 लोगों के पास कांटेक्ट कर रहे हो। 3 से 500 रुपये के लिए आप 3 आदमियों के पास कर रहे हो, पहले काम वाले को, फिर सुपरवाइजर को, फिर वो मैनेजर को, मैनेजर फिर बड़े बॉस को कहता है। और आज भी इंसान ऐसा ही कर रहा है, इसके पीछे दौड़ रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है। अरे भाई मेरी बहन, इसके पीछे उसके पीछे दौड़ने से अच्छा आप डायरेक्ट खुदा से मांगो। आज का इंसान घूम फिर रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने भी प्रभु के दास, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली या फिर डीएल मोडी, आप जिसका भी इतिहास पढ़ो, इन्होंने प्रभु के लिए पहले प्रायोरिटी, इन्होंने पहला दर्जा प्रभु को दिया। और इनके जीवन की, आप इनकी हिस्ट्रियां पढ़े, इनकी किताबों को पढ़े, इनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं थी। पर आज का इंसान सोचता है यदि मैं पैसा नहीं कमाऊं तो मैं क्या खाऊं। मैं ये नहीं कहता आप काम को छोड़ दो। एक इंसान ने कहा कि मुझे पैसा बहुत कमाना है, मुझे बेशुमार दौलत कमानी है। अब फिर वो कहता है पैसा रे पैसा मैं तुझे कमाऊं कैसा, और पैसों को बैंक पहले से इतना ठोक देता है, भर भर के बैंकों में पैसा है। कहता है पैसा रे पैसा मैं तुझे कमाऊं कैसा, और वो पैसों को कमा भी लेता है। रात दिन 24 घंटे 25 घंटे ओवर टाइम लगा कर पैसा कमा भी लेता है। तो फिर वो क्या कहता मालूम है, पैसा रे पैसा मैं तुझे कमाऊं कैसा, और फिर कहता है पैसा रे पैसा मैं तुझे ले जाऊं कैसा। ऊपर ले जाने के लिए कौन सी सीढ़ी है? कोई सीढ़ी नहीं ऊपर ले जाने के लिए। आज मैंने बहुत सारे मसीह जो व्यक्ति हैं, जो आराधना करते, प्रार्थना करते, उनके जीवन में मैंने इसलिए कमी घटियों को देखी क्योंकि उन्होंने पहला मुख्य स्थान संसारिक वस्तुओं में दिया है। और आज भी मैं आपसे दावा करता हूं, यदि आप प्रभु को छोड़कर तमाम चीजों को मुख्य स्थान दोगे तो आप गरीबी में रहोगे। आप लोगों से हाथ पसारोगे, फैलाओगे लोगों के सामने हाथ। और ध्यान से सुनो, प्रभु ने कहा मैं खुद कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी को छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं आप नौकरी को करो, पर आप फर्स्ट दर्जा, मुख्य स्थान आप प्रभु को दो। जब आप प्रभु का मुख्य स्थान को दोगे, बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे पुकारने से पहले, तेरे मांगने से पहले सुनने वाला, देने वाला है। आप प्रभु को ढूंढो। ऐसा लिखा, एक वचन और पढ़ लीजिए। मुझे 4 बातें बताने, जल्द से मैं समाप्त करूँ, जल्दी आगे बढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार, इब्रानियों की एसाया की किताब, एसाया 55 वचन पढ़े। एसाया 55 नहीं ऐसा एसाया 55 का 8 वचन पढ़े। बहुत अच्छा वचन है, मुझे स्मरण है इसलिए पढ़वा रहा हूँ। पढ़े। क्योंकि वो कहता है, हाँ नहीं कौन सा पढ़ रहा? हाँ पढ़ो, हाँ सही पढ़ेगा। हाँ। क्योंकि यहोवा कहता है, बाइबल ऐसा कहते, पवित्र कलाम में प्रकार से कहता, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार, प्रभु कहता है बेटा मेरे विचार और तुम्हारे विचार और तेरे विचार में एक समान नहीं है। आप क्या सोचते हो और प्रभु क्या सोचता है, आपके विचार प्रभु के विचार एक समान नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके विचार प्रभु के विचार एक समान हो जाए, तो आप वो करो जो प्रभु चाहता है, होगा वो जो आप चाहते हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है। आज मैंने मेरी मसीह जिंदगी में जो लगभग मैं 2007 में मैं प्रभु में आया था, लगभग मुझे 10-12 साल प्रभु में हो गए। ये 10-12 साल में मैंने कई लोगों को प्रभु को छोड़ते देखा, कई लोगों को प्रभु के लिए कुछ करते देखा, और कई लोगों को प्रभु के लिए अद्भुत रीति से काम करते भी देखा। और मानो मैंने कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा जो आराधना, प्रार्थना, संगति, वचन ये सब कुछ करते थे, पर संसार की मोह माया ने उन लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपने प्रभु को मुख्य स्थान दिया है, यदि आपने पहला दर्जा प्रभु को दिया है, यदि आप अपने जीवन में प्रभु को अहमियत देते हो, यदि आप अपने जीवन में प्रभु को पहला दर्जा देते हो, तो प्रभु आपको पीछे नहीं रखेगा, प्रभु आपको आगे रखेगा। प्रभु पीछे नहीं रखेगा। मैं आपको एक बात और समझा दूं, तभी आपको समझ में आएगा। हमारा बच्चा
हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को कभी पीछे रखते क्या? हम अपने सोचते कि नहीं हमारा बच्चा हमारे पीछे ही रहना चाहिए? कोई माता पिता नहीं सोचते। हर एक माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा, पिता क्या सोचता है, मेरा बेटा मुझसे बढ़कर होना चाहिए, मेरा बेटा मेरे पीछे नहीं, मेरा बेटा मेरे आगे होना चाहिए, उसे आत्मिक रूप से सारी बातों में, हर बातों में मेरा बच्चा आगे होना चाहिए। ये तो होगी एक संसारिक माता पिता की बातें। ये तो जो देह में जो माता पिता है ये उनकी बातें हैं। आत्मिक पिता भी कहता है मेरे बेटे पीछे नहीं, मेरे बेटे आगे होने चाहिए। वो आगे रखने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपने अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर की खोज करी है, यहोवा परमेश्वर की खोज करी है, तो वो आपको आपके जीवन में कोई भी वस्तु की कमी घटी नहीं रखेगा। पढ़ लीजिए वचन, ये वचन आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 34 उसका 10 पद को पढ़ें। हाँ, भजन 34:10। जवान सिंहों को तो घटी, बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होगी। जवान सिंहों का मतलब होता है जवान शेर, जंगल के लॉयन, टाइगर। जंगल में जो लॉयन होते हैं, जो शेर होते हैं, उनके बारे में प्रभु ने वचन की तुलना उनसे की है। जवान सिंहों की तो घटी भी हो जाएगी और वे भूखे भी रह जाते, वे शेर जंगल में भूखे भी रहेंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की आमेन, किसी वस्तु की घटी ना होगी। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक समय में जंगल में शेर भूखे मर जाएंगे, पर जो यहोवा के दर्शन के खोजी है उनके लिए कोई वस्तु की कमी घटी ना रखेगी। प्रभु भरपूरी से आपको भर के रखेगा, प्रभु भरपूरी से आपको आशीष देगा जब आप पहला दर्जा प्रभु को दोगे। ऐसा लिखा है जवान सिंहों को तो घटी भी होती है, वे भूखे भी मर जाएंगे, पर जो यहोवा के खोजी है, जो उसकी आराधना करते, प्रार्थना करते, संगति करते, बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ते हैं, प्रभु कहता है उनको कुछ घटी ना होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र का कलाम इस प्रकार से कहता है, वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु आपको कुछ घटी नहीं होने देगा। ये क्यों नहीं घटी होने देगा? जब आप अपने जीवन से मुख्य स्थान प्रभु को दोगे, आप अपने जीवन में पहला स्थान आप प्रभु को दोगे, आप अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रभु को दोगे, तब प्रभु आपके स्थानों को, आशीष को, सब अपने घर, हर एक चीजों को, हर एक वस्तुओं से प्रभु आपको तृप्त करेगा। ऐसा लिखा है पुराने नियम के वचन में, वो समय समय पर मेघ बरसाएगा, वो तेरे देश को जो का त्यों कर देगा। वो उस व्यक्ति के लिए करता है जो प्रभु को पहला आदर देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास एक गवाही थी, मैं उस गवाही को छोड़कर आगे बढ़ता हूं। पहली बात ध्यान से सुने, पहली बात पवित्र कलाम से हमने सीखी है। पहली बात, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक मेल मिलाव का जीवन जिए। पढ़ लीजिए वो वचन, आपको वचन में आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 23 पद पढ़े, जल्दी पढ़े, मत्ती रचित 5:23। इसलिए यदि तू अपनी बाइबल इससे लिखा है, पवित्र कलाम इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए और वहां तू स्मरण करे, और वहां तुझे कुछ स्मरण याद आ जाए, हाँ, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, ऐसा लिखा है तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई, क्या लिखा है, पहले अपने भाई से मेल मिलाव कर ले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने भी रेफरेंस मैं आपको दूंगा पवित्र कलाम से, हर एक वचन में पहली बात प्रभु कहता है, पहले तू ये काम कर, पहले मुख्य काम कर, तब मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। और हमने यहाँ पे देखा है, बाइबल कहते, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, तू अपनी भेंट जब तू वेदी पर लेकर आए तो तुझे याद आ जाए तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ तो है, तो उस भेंट वेदी पर छोड़ जाकर अपने भाई से मेल मिलाव कर ले। प्रभु कहता है तू अच्छी आराधना करने से पहले, प्रभु कहता है तू अच्छा प्रचार करने से पहले, प्रभु कहता है तू अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने से पहले, प्रभु कहता है तू अच्छी आराधना करने से पहले, प्रभु कहता है तू अच्छा सुसमाचार सुनाने से पहले, प्रभु कहता है तेरे मन में किसी के प्रति है तो पहले जाकर क्षमा कर, मेल मिलाव कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों,
एक वचन और पढ़े, और रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय पद 18 को पढ़े। हाँ, रोमियो उसका 12 अध्याय पद 18 को पढ़े। हाँ, रोमियो उसका, जहाँ तक हो सके, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय पद 18 पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ो। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके तुम भरसक हाँ, सब मनुष्य के साथ, ऐसा लिखा, जहां तक हो सके तुम सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। आमेन, तुम मेल मिलाव रखो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं अपने जीवन में इसलिए आशीष नहीं पाते हैं, आप और मैं अपने जीवन में इसलिए सफलता को नहीं पाते हैं, आप और मैं अपने जीवन में इसलिए चंगाई नहीं पाते हैं, आप और मैं अपने जीवन में इसलिए गरीबी में रहते हैं क्योंकि हमारा जो मन है ना, मन, ये जो हृदय है, ये बुराइयों से भरा पड़ा है, ये बुराई से भरा पड़ा है। इसलिए प्रभु ने कहा, तू अच्छा जीवन जीने, तो अच्छा जीवन तुझे जीना है, तुझे अच्छी आराधना करनी है, अच्छी संगति करनी, प्रार्थना करनी है, पहले जाकर तू मेल मिलाव कर। और ऐसा लिखा है, सब मनुष्य के साथ, जिससे भी आपका रिलेशन खराब है। एक वचन में आपको छोटी सी गवाही बताऊंगा, ध्यान से सुनना, रियली गवाही है। आप इंटरनेट पर, आप गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप पास्टर ऑक्टेवियन नेविस अमरनाथ के बहुत बड़े बिशप है, उन्होंने एक गवाही बताई थी, लगभग 2006 या 8 में बताई। 2008 में उन्होंने एक गवाही को बताई, और गवाही क्या थी, एक बहन थी, मैं समझ चाहता हूँ, और उस बहन को ना ब्लड की बीमारी थी, उसको ब्लड बहुत गिरता था, लहू बहता था। सच्चे गवाही है ये। सोशल मीडिया पे मैं आपको इंटरनेट ऑनलाइन पे इसलिए बता रहा हूँ, ये सच्चे गवाही है। जब प्रभु के दास इस गवाही को सुनेंगे तो उनको भी याद आ जाएगा, यस ये रियली गवाही है। प्रभु के दास ने बताया कि उस बहन ने अपना इलाज बहुत डॉक्टरों के पास कराया, बेशुमार उन्होंने पैसा लगाया, और वो बहन ठीक नहीं हो पा रही। उसके पास बड़े बड़े प्रभु के दास आ गए, मैं किसी दास का नाम नहीं लूंगा, पर वहां पे प्रभु के दास ने बताया, उस बहन को चंगाई देने के लिए बड़े बड़े प्रभु के दास गए। एक दिन ये पास्टर ऑक्टेवियन नेविस का भी नंबर आया, ये भी वहां पर गए प्रार्थना करने। जब पास्टर ऑक्टेवियन नेविस बैठे तो उस बहन ने अपनी सारी बीमारी उनको बताई। उन्होंने कहा, पास्टर जी इतने साल हो गए और ये बीमारी मेरे जीवन में है, बहुत बड़े बड़े प्रभु के। उस बहन ने क्या किया, ऐसी एक पर्ची निकाली, ऐसे फोल्ड थी पर्ची, और प्रभु के दास ने पर्ची खोली तो उस पर्ची में एक से एक पास्टरों के नाम लिखे हुए। अब ये प्रभु के दास बड़े हैरान हो गए, ये कहने लगे, इतने बड़े बड़े प्रभु के दास आए, इस बहन के लिए प्रार्थना करके जा रही है, चंगाई क्यों नहीं मिल पा रही? तो प्रभु के दास ने कहा, बहन मैं आपके कमरे में जा सकता हूँ एक 5-10 मिनट? उसने कहा, बहन मैं आपके कमरे में जा सकता हूँ एक 5-10 मिनट के लिए? उसने कहा, यस पास्टर आप जा सकते हो। पास्टर ऑक्टेवियन नेविस एक कमरे में गए, उस बहन के कमरे में जाकर पास्टर ऑक्टेवियन नेविस ने कहा, हे प्रभु, तूने सबके कान दिए तो तेरे भी कान हैं प्रभु, तू तो निर्दयी नहीं है, तू तो सबकी दुआओं को सुनता है। ये तेरे इतने बड़े बड़े दास यहाँ पर आके जा चुके हैं, पर ये बहन चंगी क्यों नहीं हुई? तो मालूम है पास्टर ऑक्टेवियन नेविस को क्या जवाब आया प्रभु की ओर से? ये सत्य गवाही है, इसलिए मैं ऑनलाइन बेधड़क कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने गवाही मेरे कानों से सुनी है। और पास्टर ऑक्टेवियन नेविस के साथ मैं 2010 में जब उनके गोवा में उनके साथ गया, तभी मैंने गवाही उनसे फिर से पूछी, और उन्होंने कहा, मैं एक कमरे में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा, ये बहन के अंदर पता क्या है, ये अपनी बहन से मेल मिलाव नहीं करती है। देखो मोबाइल देखो, उसमें टाइम के बारे में आएगा, पढ़ो मोबाइल में से। तो उसने कहा, प्रभु ने पास्टर को कहा कि ये बहन जो है ना, अपनी बहन से मेल मिलाव नहीं करती। पास्टर को जवाब मिल गया, और पास्टर ने कहा, यदि अपनी बहन से, प्रभु ने कहा पास्टर से, यदि अपनी बहन से अपने रिलेशन को सही कर लेगी, मेंटेन कर लेगी, तो मैं इसके जीवन में काम करूंगा। ये प्रभु के दास आए। आने के बाद प्रभु के दास ने उससे कहा, बहन आपके घर में कौन कौन है? उसने सबके नाम गिना दिए, मम्मी ये वगैरह वगैरह सबके नाम। उसने कहा कि मेरी एक बहन भी है। तो बोला, आपकी बहन है? बोला, बस मेरी बहन का नाम मत लो। बस बहन का नाम बोलते ही पास्टर बता रहे, तो उस बहन को ऐसा करंट लगा, ऐसा उसको गुस्सा आया अपनी बहन का नाम सुनते ही। तो पास्टर ने कहा, बहन यही तेरी कमी है, यही तेरी कमी है। तो उसने कहा, पास्टर जी बस मेरी बहन ने। बोला, बहन तेरी बहन ने तेरे साथ कैसा रिलेशन है मैं नहीं जानता, पर तू अपना रिलेशन मेंटेन कर ले, ठीक कर। इस प्रभु के दास ने कहा, तू अभी के अभी उससे अपनी बहन से मेल मिलाव कर। इसने कहा, अपने फोन उठाया, इसने अपनी बहन के पास फोन किया, और मैं मत्ती रचित रोमियो की 12 के
12:21 में लिखा है, तू बुराई को भलाई से जीत ले। इसने अपनी बहन से जाकर अपनी फोन पर अपनी बहन से माफी मांगी, और मालूम है जब इसने माफी मांगी और प्रभु के दास ने इसके लिए प्रार्थना करी, जो सालों की बीमारी थी चंद मिनट में ठीक होगी। मालूम है क्यों? अब मैं इसको मतलब समझाता हूँ। प्रभु चंगाई भी दे रहा है, प्रभु आशीष भी दे रहा है, प्रभु सफलता भी दे रहा है, प्रभु आपको उन्नति दे रहा है। ये आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि यहाँ पर कैसा है, मेल मिलाव नहीं है, इसलिए आपकी सारी सफलता रुकी हुई है। यदि आपके सारे काम रुके हुए हैं, तो यदि आपके मन में आपके पास्टर के प्रति, आपके इवेंजलिस्ट के प्रति, आपकी कलीसिया के लोगों के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपकी पत्नी के प्रति, आपके पति के प्रति यदि कुछ तो गड़बड़ है, तो रिलेशन को मेंटेन कर लो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, प्रभु आपके लिए काम करता है। प्रभु कहता है, तू जाकर पहले अपनी भेंट वेदी पर छोड़, जाकर अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाव कर। और रोमियो की किताब उसका 8:12 का हमने 18 पद पढ़ा, वहां पे लिखा है, तू सब मनुष्य के साथ मेल मिलाव कर। आज हमारा मेल मिलाव ना होने का कारण, आज आपके मेरे जीवन में समस्या, ये समस्या है। आपके जीवन में मेल मिलाव ना होने के कारण आप और मैं बहुत सारी वेदनाओं से जी रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कहता है, अपनी भेंट वेदी पर छोड़, जाकर अपने भाई से मेल मिलाव कर। दूसरी बात मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात हमने सीखी, परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें पहले जाकर मेल मिलाव करना चाहिए। तीसरी बात, जल्दी पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 का 26 पद को पढ़े, जल्दी पढ़े। हाँ, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली भीतर से मान। यहाँ पे ऐसा लिखा ए अंधे फरीसी पहले, और हमने तीसरा वचन लोग पढ़ रहे हैं, सब वचन पर पहला ही शब्द पे आया हुआ है। पहली बात हमको क्या करनी है, प्रभु ये समझा रहा है। और ये शास्त्री फरीसी जो लोग थे, ये बड़े ज्ञान के भंडारी थे, ये मूसा की व्यवस्थाओं पर बैठे हुए थे, ये व्यवस्था के नियम के बड़े नियम व्यवस्था को बड़ा फॉलो करते थे। पर ऐसा लिखा है, ये अपने जीवन को नहीं देखते थे, सामने वाले के जीवन को देखते थे। इसलिए प्रभु ने कहा, ए अंधे फरीसी कपटियों, पहले कटोरे को अंदर से साफ करो। यीशु मसीह उस कटोरे की बात नहीं कर रहा जो हमारे किचन में रहते हैं। आप ये मत सोचो कि एक बार सच्ची में मुझे हंसी भी आ रही है, भाई ने मुझे फोन किया, नया विश्वासी था, मुझे फोन करके बोलता है, अरे ब्रदर मेरा क्या हो गया, यीशु ने मुझे ना कटोरा साफ करने के लिए बोला। कटोरा, कौन सा कटोरा? बोला बाइबल में लिखा ना, यीशु ने कहा, हे अंधे फरीसी, जाकर कटोरा अंदर से साफ कर। फिर मैं कहा, आपने क्या किया? बोला मैं घर में गया और मैंने जाकर कटोरा ही धो दिया। अरे मैं बोला, ये वो कटोरे की बात नहीं है, ये वो कटोरे की बात नहीं है। अरे जो मेरा जिसने मुझे फोन किया ना, उस भाई का नोनक नाम था, मराठी था वो, नोनक नाम था। हमारे खारघर में वो फल फ्रूट्स का धंधा करता है, फल फ्रूट्स का उसके ठेला लगाता है। ध्यान से सुनो, यीशु उन कटोरे की बात नहीं कर रहा है। यीशु शास्त्री फरीसी जो थे ना, ये बड़े धार्मिक थे, सब कुछ इनके पास था, पर ये जो थे ना, दूसरे के जीवन को देखते थे, अपने जीवन को देखते थे। और आज का मसीह भी ऐसा ही है, वो दूसरे को जीवन पे उंगलियां उठाता है, दूसरे पर उंगली उठाता है, कभी अपनी ओर नहीं देखता। मेरा भाई हमेशा कहता है, कोई ऐसे करेगा ना तो समझ लो ये तीन किसकी ओर आ रही है, ये तीन किसकी ओर आ रही है। यीशु चाहते हैं कि हम जैसे बाहर से साफ दिखते हैं, हम अंदर से भी उतने साफ होने चाहिए। पढ़ो वचन जल्दी पढ़ो पूरा। हाँ, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मान कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में इस प्रकार से कहता है, मेरे पास समय नहीं है पर मैं आपको रेफरेंस देता हूं। अंदर क्या है मालूम है? आप मरकुस की किताब 7 अध्याय का 20 से पढ़ लेना। छल, कपट, चोरी, हिंसा, लोभ, लालच, लुचपन, ये अंधकार के काम, ये सारे अंदर से निकलते हैं। यीशु कहता है अंदर से इनको पहले निकालो। जब तुम अंदर से निकालोगे तो ऑटोमेटिक बाहर से भी साफ हो जाओगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाजर के जक्कई के जीवन में, जक्कई के जो जीवन में जो काम हुआ था ना, वो बाहर नहीं हुआ था, वो अंदर हुआ था। अंदर जब ये जक्कई काम होता है, ऐसा लिखा है, जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था।
जब यीशु उससे मिला ना, यीशु ने उससे जो बातें करी, और मालूम है यीशु के वचन शब्द इसके हृदय में लगे, इसने अंदर से परिवर्तन किया। जो अंदर से परिवर्तन करते हैं ना, यीशु कहता है ये ही अब्राहम की संतान है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने जीवन को अंदर से साफ करें, अंदर से पवित्र बनाएं, अंदर से आप ये अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पण करें। अंदर से जब आप अपने जीवन को पवित्र करते हो तो यीशु आपको अब्राहम की संतान कहेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात, हमें पहले अपने जीवन को साफ करना चाहिए। चौथी बात, पास्टर जी 2 मिनट लेकर मैं आगे बढ़ूं। चौथी बात क्यों चलेंगे? 3 बात हमने पवित्र कलाम से देखी। पहली बात, हमें पहले परमेश्वर के राज्य को खोजना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें पहले मेल मिलाप करना चाहिए। तीसरी बात, हमें पहले जीवन को साफ करना चाहिए। और आखिरी मुख्य महत्वपूर्ण बात, पढ़ लीजिए जल्द से जल्द मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 41 पढ़े, 42 को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 42 पद को पढ़े। मरकुस का छोड़ दो, हाँ 10:42। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, जो मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। हमें अपने जीवन से पहला स्थान प्रभु को देना है। मार्था मरियम 2 बहनें थी, लाजर था, इनके घर में यीशु आए। जब यीशु इनके घर में आए, मार्था किचन में गई और वो खाना पकाने लगी। खाना पकाना बुरी बात नहीं है, काम करना बुरी बात नहीं है। प्रभु कहता है काम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर पहला दर्जा प्रभु को देना है। मार्था किचन में गई और मरियम ने पहला स्थान प्रभु के चरणों में बिताया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। कई बहनें ऑनलाइन प्रार्थना भी चलते रहे, किचन में खाना बनाते हैं। कुछ भाई लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, कुछ बहनें किचन से बोले पास्टर ने कौन सा वचन बोला आज? हाँ बोलो पास्टर सुन रहे। ऐसा मत करो। मरियम के समान प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। जब आप प्रभु के चरणों में बैठते हो, अपना मुख्य स्थान, आप पहला स्थान है जो प्रभु को देते हो। मरियम ने स्थान प्रभु को दिया, वो उसने कामों में नहीं दिया, पर ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब मरियम ने पहला स्थान प्रभु को दिया, प्रभु ने कहा ये उत्तम स्थान उससे छीना नहीं जाएगा। जब आप पहली फर्स्ट प्रायोरिटी जब आप प्रभु को देते हो, आप उत्तम स्थान प्रभु को देते हो, आप पहला दर्जा प्रभु को देते हो, तो प्रभु का वचन प्रकार से कहता है वो तुम्हें नीचे से उठाकर ऊंचा करने वाला ईश्वर है। वो तुम्हें ऊंचे स्थान पर लेकर आएगा, वो आपके पद को ऊंचा करेगा, आपको ऊंचे स्थान पर लिखाएगा। और बाइबल में ऐसा लिखा, पहला पतरस उसके 5 के 6 पद में लिखा है, अधीनता से नम्रता से उसके हाथ के नीचे दबे रहो, वो तुम्हें उचित समय पर खड़ा करेगा, उचित समय पर प्रभु आपको बढ़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 4 बातें पवित्र कलाम से सीखी। पहली बात, आज का विषय था, आज का टॉपिक था मुख्य स्थान प्रभु को दे। और पहली बात परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। दूसरी बात, पहले मेल मिलाप करना चाहिए। तीसरी बात, पहले जीवन अंदर से साफ करना चाहिए। और चौथी बात, पहले परमेश्वर को स्थान देना चाहिए। जब आप हर चीज प्रभु को देते हो तो सारी चीज प्रभु भी आपको ही देगा। ये सारी जो प्रभु की आशीषें हैं, ये सब आपके लिए है। मेरा जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है, वो मेरे बेटे का है। वैसे जो प्रभु का है, वो प्रभु के जो भी प्रभु के पास है, वो सब आपके लिए है। इधर उधर मत घूमो, डायरेक्ट प्रभु से मांग लो। इधर उधर किसके पीछे मत भागो, इसकी चमचागिरी मत करो, उसकी चमचागिरी मत करो, डायरेक्ट प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु को पहले दो, तो प्रभु आपको भी पहले ही आगे रखेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में लगातार आप संगति में बने रहे, लगातार प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।